हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स द लास्ट टॉपिक फ्रॉम आवर फर्स्ट यूनिट, जो कि है पॉलिटिकल अवेकनिंग इन लद्दाख। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल अवेकनिंग इन जम्मू। तो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जो कि मैन एसोसिएशन थी फॉर द अवेकनिंग इन लद्दाख, तो इट वाज फाउंडेड इन 1933 बाय किंग जिगमे दादुल कैलोन, मुंशी सोनम और कुछ और फाउंडर्स हैं इसके, जो कि मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है दैट इज़ के इट वाज फाउंडेड विद द एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिविंग इन द लद्दाख। जैसा कि हमने पढ़ा कि जम्मू वाले में हमने पढ़ा था, जम्मू पॉलिटिकल अवेकनिंग जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि वो अपने एथिक्स को, अपनी वैल्यूज़ को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस को जो होते बचाने के लिए उन्होंने वो फॉर्मेशन की थी डोगरा सरदार सभा की। तो वैसे जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन थी ये भी इसलिए फॉर्म हुई थी, इसीलिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी कि भाई जो लद्दाख के रहने वाले बुद्धिस्ट लोग थे वो अपनी लैंग्वेज को, अपने एथिक्स को, अपने कल्चर्स को, अपने कस्टम को, ट्रेडिशन को जो है प्रमोट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि इट एम्स एट प्रिजर्विंग द आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो इन सब को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है बनाई गई थी, फॉर्मेशन में लाई गई थी। LBA यानी कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन comprises of the parent department, women's wing, youth wing and other units working at the local level to address the issues of the people at local level। तो इनके कुछ विंग्स थे, एक डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट था, वुमेन विंग था, यूथ विंग था, जो कि अलग अलग से काम करते थे लोकल लेवल्स पे और लोगों की प्रॉब्लम्स देखते थे एंड देन उनका सॉल्यूशन भी निकालते थे या सॉल्यूशन भी लाते थे। 1989 क्लैश बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। अब 1989 में क्या हुआ है, क्लैश हुआ बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स में और बुद्धिस्ट में क्लैश हुआ, जिसके बाद क्या हुआ कि देन दे बाइकॉटेड मुस्लिम ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जब मुस्लिम और बुद्धिस्ट के बीच में क्लैश हुआ तो बुद्धिस्ट लोग जो थे उन्होंने मुस्लिम्स को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद 2000 यानी कि 2000 में क्या हुआ, LBA Ladakh Buddhist Association came up with issue that many Buddhist women were kidnapped and converted to Islam। तो 2000 में क्या हुआ, जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन थी वो कहने लगे कि उनका एक इशू राइज हुआ कि भाई जो मुस्लिम्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट वुमेन हैं उनको घरों में से किडनैप करके ले जाते हैं और उनके साथ शादी करके उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इस्लाम में उनको कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो यही इशू उनका सामने आया था, बर्निंग इशू था उस टाइम का। तो और उन्होंने क्या किया, आल्सो क्वेश्चन टू गवर्नमेंट अबाउट नॉट टेकिंग अप्रिशिएट मेशर्स, के भाई उन्होंने गवर्नमेंट को भी क्वेश्चंस किए थे कि भाई आपने मेशर्स नहीं लिए, आपने कुछ प्रिकॉशंस नहीं ली, आपने इसके खिलाफ कोई आवाज़ जो है नहीं उठाई, कोई प्रिकॉशन मेशर्स नहीं लिए, इसीलिए क्या हुआ कि भाई ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो ये सब उनकी कुछ जो है डिमांड्स थी, कुछ बर्निंग इश्यूज थे इसके LBA के। तो अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एम्स की तरफ अगर हम देखें तो इसके एम्स जो हैं दैट्स के इट एम्स एट प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ बुद्धिस्ट ऑफ लद्दाख रीजन एज वेल एज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो आप ऑब्जेक्टिव्स और एम्स जो हैं जस्ट एज जो कि हमने ऊपर पढ़े इंट्रोडक्शन में वैसे ही हैं, बस एक पॉइंट्स जो हैं पॉइंट्स में अलग अलग पॉइंट्स में किए जाते हैं, तो ईजिली आप लिख सकते हो अगर आपको सिंपली पता चल जाता है कि पॉलिटिकल अवेकनिंग में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हुई और किन वजह से थी। और सिंपली मेरे ख्याल से तो हर किसी पॉलिटिकल अवेकनिंग में एक ही चीज़ बार बार दोहराई जा रही है कि वो अपने कम्युनिटी को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कस्टम को, लैंग्वेज को और अपने जो तौर तरीके है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रमोट और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एसोसिएशंस बनाई गई थी। तो सेम एज दैट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो थी वो भी इसलिए बनाई गई थी कि वो लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करें, लद्दाख रीजन के जो थे एज वेल एज जम्मू कश्मीर के जो थे। तो सेकंड पॉइंट में वही है कि वो प्रिजर्व करना चाहते थे, एम्स एट प्रिजर्विंग द कल्चर, आर्ट, कस्टम, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन ऑफ द बुद्धिस्ट। और जो थर्ड पॉइंट है इट इज़ के एम्स एट प्रिजर्विंग हिस्टोरिक टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट एंड लद्दाखी हिस्ट्री। वही कि भाई जो भी हिस्टोरियन उनके टेक्स्ट वगैरह थे या जो भी उनकी पुराने लोगों ने जो भी हिस्टोरिक चीज़ें दी थी या जो भी थी उन सब को प्रिजर्व करने की भी जो थी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि बिलीव्स इन आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। अभी तक हमने जितनी पॉलिटिकल अवेकनिंग पढ़ी है हर एसोसिएशन जो है वो यही कहती है कि हमें
पीसफुली जो है कोएक्सिस्टेंस करना है, पूरी पीसफुली हार्मनी के साथ, भाईचारे के साथ हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तो फिफ्थ पॉइंट है कि गोल्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एज जम्मू, इनका भी एक गोल था कि हम जो है बच्चों की जो है वेलफेयर करेंगे, उनको पढ़ाएंगे या जो भी है वो सब चीज़ें जो थी, इनकी भी एक एम एंड ऑब्जेक्टिव थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ के एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमें पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ऑफ द रीजन ऑफ द लद्दाख, के भाई यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। एंड द सेवंथ पॉइंट इज़ टू प्रमोट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द टफ रीजन ऑफ द लद्दाख, कि भाई जितने भी टफ रीजन्स है जहाँ पे जाना, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें मुश्किलें हैं, वहाँ के लिए क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होनी चाहिए। इस सब के लिए भी उनका जो है मैन ऑब्जेक्टिव था कि ये सब चीज़ें भी जो हैं यहाँ पे लागू की जानी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। दैट्स इट। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा, इट इज़ के टू गेन मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। भाई पॉलिटिकल अफेयर्स में इंडल्ज होने के बिना पॉलिटिक्स जो है ना वो अधूरी है। तो सिंपली ये भी क्या कहते हैं कि भाई इन्होंने जो एसोसिएशन बनाई वो इसलिए बनाई कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, लद्दाख के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। मोर ओवर वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमारी पहचान बने, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्योंकि वो हमेशा निगलेक्ट किए जाते। सो दैट्स इट, छोटा सा टॉपिक था हमारा अबाउट लद्दाख की पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो दैट्स इट, होप सो कि आपको समझ आया हो। बहुत जल्द हम बाकी वीडियोस भी लाने वाले हैं 6th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।